हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ में प्रश्नावली 6.3 में स्टार्ट किया हूं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने पूरा एग्जाम्पल करा दिया था। एक एग्जाम्पल बचा था, इससे संबंधित आपको आगे प्रश्न मिल जाएगा, तो ये भी आपसे क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल यदि छूट जाएँ तो आप लोग तैयार कर लिया करो। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, वक्र देके रखा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। यदि आपके पास वक्र हो और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, अवकलन करो और वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास जो प्रश्न क्रमांक 1 है और प्रश्न क्रमांक 2 है, दोनों पर हमें सेम कंडीशन करना है। x नॉट इक्वल 0 पर ये आपका x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा निकालनी है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। ये हमारा y बराबर दे के रखा, ये भी y, दोनों का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और अवकलन करने के बाद प्रवणता मतलब स्मॉल m अर्थात tan थीटा अर्थात आपका dy/dx। ओके, x बराबर 4 पर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन कितने हैं, 27। तो एक ही लेक्चर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे करके अपन करेंगे। आधे आधे घंटे का हमारा लेक्चर रहता है, वैसे भी सभी बच्चों को मालूम है जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा y बराबर 3x²। जो पहला प्रश्न है बच्चों, आप यहाँ पर प्रश्नावली डाल सकते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 में पहला प्रश्न है, y बराबर हमारे पास है 3x² माइनस 4x। जब हम dy/dx निकालते हैं बच्चों, dy/dx तो हो जाएगा d/dx हो जाएगा 3x² माइनस 4x। अब आप ही बताओ इसका अवकलन कितना होगा। तो 2 सामने आएगा, 3 दूना 6 और x में आपका एक दो है बच्चों, तो 1 घटेगा, ठीक है ना। x² ही है, नहीं, x घात 4 है, x घात 4 है, x घात 4 है, ध्यान रखिएगा, x घात 4 है। तो 4 तिहाई आपका 12 आएगा बच्चों। कितना आएगा आपका, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, x³ है। प्रश्न देखना, ये पहला ही प्रश्न है, x घात 4 है, ठीक है, x घात 4 है माइनस 4x है, ठीक है। तो 4 सामने आएगा, 4 में 1 घट जाएगा, 4 3 12 और x का आपका लन 1, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। x बराबर, प्रश्न दे के रखा है x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है बच्चों। मतलब x बराबर 4 रखना, यानी m का जो मान आएगा वो dy/dx में कितना वैल्यू रखेंगे, x बराबर 4 पर। तो रखिए 4 का मान, तो 12 हो जाएगा, 4 का आपका क्यूब हो जाएगा और माइनस का 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी आपका 64 माइनस 4। अब गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 6 72, 72 4 76 और माइनस का 4, कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा 464। दूसरा प्रश्न बच्चों, y बराबर है x-1/x-2, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अवकलन करना है, तो dy/dx कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर d/dx हो जाएगा। अवकलन करना सीख लीजिए, नहीं बन रहा तो फिर आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। कोई सोचेगा कि भाई साहब बिना अवकलन के बन जाए तो इम्पॉसिबल है। इसलिए बच्चों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि अवकलन करना सीखिए। जब भाग वाला अवकलन होता है तो कैसे होता है, दूसरा फलन पहले का अवकलन। अरे भैया आज पेन भी नहीं चल रहा, धोखा दे रहा है। पहले का अवकलन, फिर माइनस का पहला फलन, दूसरे का अवकलन मतलब x-2 का अवकलन, नीचे बच्चों आपका x-2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x-2 बचेगा, x का अवकलन बाकी खत्म, फिर आपका माइनस, यहाँ पर इसका खत्म, तो x-1 बचेगा, यानी कुल मिलाकर के x-2 का स्क्वायर हो गया। x से x कट जाएगा बच्चों, -2 में +1 तो -1 बचेगा और x-2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया dy/dx। अब बोल के रखा है x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो m हमको निकालना है dy/dx, मतलब इसमें x बराबर 10 रखना है। तो जब रखेंगे तो -1/x-2, x की जगह आप कितना कर दो बच्चों, 10 ही रखना है ना, x मतलब 10 - 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर, मतलब -1/8 का स्क्वायर, यानी 8 × 8 = 64।
ये आपका 64 हो गया, -1/64। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, प्रवणता आ चुका है। तो दो प्रश्न तो बहुत ही सिंपल थे, पहला और दूसरा, क्लियर है इतना। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, वक्र हमारा y बराबर x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। यानी x बराबर वहाँ पर 2 है, हमारा सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है, अवकलन करना है बच्चों, और सेम आपके x का मान आपको 2 रख देना है। तो तीसरा प्रश्न y बराबर x³ - x + 1 है बच्चों, इसका जब अवकलन करेंगे तो dy/dx कितना निकल कर आएगा, d/dx x³ - x + 1, यही तो निकल कर आएगा। जब इसका अवकलन होगा बच्चों तो 3x² - 1 आ जाएगा, ये dy/dx है, ठीक है। अब चूंकि बोला है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x का निर्देशांक 2 है, तो x के निर्देशांक 2 के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर m का मान निकालना है dy/dx, और x बराबर बोल के रखा है 2, मतलब 3, 2 का स्क्वायर -1, 2 दूना 4, 3 12 -1 बराबर आपका 11 आ गया। इसके बाद सेम प्रश्न है आपका चौथा नंबर बच्चों, y बराबर आपके पास है x³ - 3x + 2। तो जब dy/dx आपसे कोई कहेगा तो आप कहोगे d/dx x³ - 3x + 2। इसका अवकलन करो, 3 सामने आता तो 3x² और -3, x का अवकलन 1, 2 का 0, खत्म कहानी। इसमें बोला है कि x का निर्देशांक 3 है, तो x के निर्देशांक इस बार 3 है, x के निर्देशांक 3 के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो सिंपल हम बता रहे हैं बच्चों, तो आपका m का मतलब है dy/dx, फिर आप x बराबर 3 के लिए मतलब 3 का स्क्वायर -3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 -3, कुल मिलाकर के आपका 3 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 24। जी हाँ, यही आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए बच्चों, x बराबर आपके पास दिया है a cos³ थीटा और y बराबर दिया है a sin³ थीटा। अब हमको यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, इसमें भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर dy/dx निकालना है, ठीक है। और थीटा का जब मान निकालेंगे तो पहले तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल कर आएगी, और यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल कर आ गई तो अभिलंब की प्रवणता निकल कर आएगी। थीटा बराबर π/4 रखना है। तो क्या क्या चीज करना है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल है। सबसे पहले तो हमारे पास x बराबर दे के रखा बच्चों, तो चौथा है, ये 5वां नंबर हो जाएगा। x बराबर आपका दिया है a cos³ थीटा, ठीक है, ये चीज हो गया। जब हम बच्चों इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/d थीटा हो जाएगा, ठीक है, a cos³ थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। a कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो। जब t³ का कितना होता है बताओ जरा, 3 सामने आता है और 3 में 1 घटेगा तो स्क्वायर बचेगा, मतलब cos² थीटा बचेगा, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसको t मानेंगे तो cos का फिर से अवकलन होगा तो माइनस का sin थीटा आएगा। भाई t³ होता तो 3t² हो जाता, होता कि नहीं, मतलब t का पावर 3 होता बच्चों, तो 3 सामने आता और 3 में घटता 2 बचता, तो 3t², t का मान रख दिया हमने, फिर t का एक बार अवकलन करते तो इतना आता। ये चीज़ क्लियर है, यानी कुल मिलाकर इसका मान आता -3a sin थीटा और cos² थीटा। ये हमारा dy/dx है, dx/d थीटा है। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। वह बच्चों y बराबर दिया है आपके पास है a sin³ थीटा है, ठीक है। जब इसका हम अवकलन करेंगे dy/d थीटा, तो d/d थीटा a sin³ थीटा, ठीक बच्चों। इस बार क्या होगा, 3 सामने आएगा, 3a और sin² थीटा हो जाएगा, और जब साइन का अवकलन करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यानी dy/d थीटा बराबर आपका आ गया 3a sin² थीटा cos थीटा, और ये समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे,
तभी तो डी वाई अपान डी एक्स निकल कर आएगा। समीकरण 2 में एक का भाग देने पर, जब भाग देंगे बच्चों तो डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर था आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, लेकिन नीचे वाले में था अपना ये देखिए -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। देखिए बच्चों, एक साइन से साइन कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, और 3a से 3a कट जाएगा, बचेगा माइनस का साइन बटा कॉस मतलब tan थीटा। यानी आपके थीटा बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ कितना हो जाएगा। डी वाई अपान डी एक्स मतलब ये आपका m1 आ गया है, ठीक है, और कितना थीटा बराबर π/4 पर मतलब माइनस का tan π/4 यानी आपका -1 आया। अब अभिलंब की प्रवणता पूछा है, अभिलंब की प्रवणता जब भी अभिलंब की प्रवणता दिया हो बच्चों तो -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आप लोग लगा देना, तो आपका हो जाएगा -1 और इसका भी -1 बराबर आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला ही होता है, क्योंकि अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब लंबवत होते हैं तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दो। जो आपका अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों की प्रवणता कहीं ना कहीं होगी, तो एक का m1 एक का m2 बराबर -1 होता है। तो जब एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए ये फार्मूला लगता है। तो यदि हमको m2 निकालना हो तो m1 नीचे जाएगा, या जब हमको m1 निकालना हो तो m2 नीचे जाएगा, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, अभिलंब की पता हो तो अभिलंब को नीचे ले जाते, ये चीजें होती है। तो ये जो आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा था, प्रश्न क्रमांक 5 था, वो क्लियर है, इजी है, लगता कठिन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब प्रश्न क्रमांक आप 6 देखिए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, हमारे पास x बराबर है, y बराबर है और थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। इस बार हमारे पास है π/2, ध्यान रखिएगा, यानी 90 डिग्री। यहाँ पर 45 था तो tan 45 का मान आपका 1 होता है, इसलिए वहाँ पर 1 रख दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपका प्रश्न क्रमांक आप 6 आ चुका है, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास x बराबर बच्चों 1 - a साइन थीटा, चलो ठीक है, तो dx अपान डी थीटा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा d अपान डी थीटा 1 - a साइन थीटा। चलो बच्चों आगे देखो, एक का अवकलन 0, इसका कोई मतलब नहीं है, a तो a रहने दो, साइन का कॉस थीटा मतलब dx अपान डी थीटा जो आपका आया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का a कॉस थीटा। ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 2 में 1 का भाग दिए थे ना, उस बार गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, समीकरण 2 में 1 का भाग दिए थे, चलिए ठीक है। अब हमारे पास जो y है वो है हमारे पास बच्चों b cos स्क्वायर थीटा। तो जब हम डी वाई अपान डी थीटा करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए हम कितना अच्छे तरीके से यहाँ से करेंगे, सिंपल है। देखिए 2 सामने आएगा तो -2b कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का 2t होता है, b तो कांस्टेंट है वो रहेगा ही, टी स्क्वायर का 2t हो गया, फिर कास का माइनस साइन थीटा होता, तो इस प्रकार से आता, मतलब डी वाई अपान डी थीटा बराबर आपका आ गया -2b कॉस थीटा और साइन थीटा। जी हाँ बच्चों, इसको आप समीकरण 2 दे दो। बाकी समीकरण 2 में 1 का ही भाग देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ पर आपका -2b साइन थीटा और कॉस थीटा आगे पीछे लिख दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर आपका -a कॉस थीटा, देखो बच्चों कॉस से कॉस कैंसिल, बाकी आपका यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो बचा आपका 2b अपान a और साइन थीटा। इतना आप लोग रहने दीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे थोड़ा सा लिखना कि भाई x बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की
प्रवणता। बताओ भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता π/2 है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस नहीं है, प्लस है, तो 2b/a साइन π/2, साइन 90 कमाने का आता है तो 2b/a आ गया। तो अब आपको निकालना है बच्चों अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता बहुत ही सिंपल है। अभिलंब की प्रवणता -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये फार्मूला होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, तो कैसा होगा बच्चों, -1 2b/a, हर का हर ऊपर चला जाएगा तो -a/2b। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका -a/2b अभिलंब की प्रवणता आ चुकी है। और जी हाँ बच्चों, यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये प्रश्न क्रमांक आपका हो चुका है कौन सा, 6 नंबर। अब यहाँ से आगे चलेंगे। वक्र हमारे पास दिया है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर। यदि x अक्ष के समांतर है मतलब tan थीटा 0 डिग्री पर है। देखो हम थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझा देते हैं यहाँ पर एक बेसिक रूप में, कि मान लीजिए एक ऐसा कुछ वक्र है और ये जो स्पर्श रेखा ऐसा है, तो इसके समांतर है x अक्ष के समांतर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा तो कब बनता है, जब स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होता है थीटा बनता। लेकिन यहाँ पर थीटा x अक्ष को काट ही नहीं रहा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 तो tan 0 का मान 0। तो जब भी x अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा हो तब वहाँ पर उसकी प्रवणता शून्य रहती है बच्चों। कितनी रहती है, शून्य। याद रखियो आप लोग, जब x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता शून्य रहती है। तो प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं। y बराबर हमारे पास x³ - 3x² - 9x + 7। जब हम dy/dx की बात करते हैं तो अवकलन हो जाएगा 3x², 3 दूनी 6x और माइनस का 9, मतलब dy/dx बराबर 3 बाहर ले लें तो आपका x² माइनस का 3 दूना 6x, 3 दूना 6x तो मतलब 2x बचेगा, 3 त्रिकाई 9। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है बच्चों, x अक्ष के समांतर है, इसलिए प्रवणता जो होगा, प्रवणता dy/dx बराबर 0 होगा, मतलब 3x² - 2x - 3 बराबर 0। अब इसको तोड़ोगे बच्चों तो तोड़ दो, x², यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो 3x + 1 मतलब 1x माइनस का 3 बराबर 0। तो आप यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x - 3 बचेगा, +1 कॉमन तो x - 3 बचेगा, बाकी 3 इधर जाएगा तो 0, कोई काम का नहीं है। x - 3 और x + 1 अर्थात x बराबर आपका -1 व x बराबर आपका ये प्लस में हो जाएगा 3। अब कंडीशन निकालना है, जब x बराबर -1 तो y बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 7। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया x के जगह, तो ये -1 ही देगा, ये आपका -3 देगा क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यानी कितना होगा बच्चों, 9 7 16, 16 में 4 घटा दो तो 12। यानी बिंदु आपका प्राप्त हुआ, बिंदु जब हमने -1 रखा तो 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, 2 बिंदु निकालना है। वह जब आपका x बराबर 3 आ जाए तो y बराबर देखिएगा कितना था, x³ मतलब 3 का क्यूब -3, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर x मतलब 3 + 7, यानी 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तो ये तो खत्म, 9 त्रिक 27 + 7 यानी आपका आ गया 20। ठीक है, यही तो आएगा ना, 9 त्रिक 27 में 7 घटेगा 20। इसलिए बिंदु आपका मिल गया बच्चों, जब आपने 3 रखा तो 20 प्राप्त हुआ।
दो बिंदु निकालने थे हमें, अतः करके लिख लेना। अतः स्पर्श रेखा की दो बिंदु हैं, ये और ये आ गया। इसके अलावा कुछ निकालना ही नहीं था ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकालना था। अब अगला जो प्रश्न है उसमें मज़ा आएगा। अगला प्रश्न है उसमें कुछ अलग टाइप से, इसलिए मज़ा आने वाला। देखिएगा, वक्र हमारा इतना है, इस पर एक बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। बिंदु निकालेंगे जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इसके और इसके मिलाने वाली रेखा के समांतर है। देखिए, इस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा, मतलब ये वक्र पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा होगी और बिंदु इससे इससे होकर जाने वाली एक रेखा होगी, वो दोनों समांतर है। मतलब इसकी जो स्पर्श रेखा है और दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है उसके समांतर होती है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखाओं की हम प्रवणता निकालेंगे कि यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे। चूंकि इसकी स्पर्श रेखा और ये रेखा समांतर है, और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता भी समान होती है। तो यहाँ से हम एक प्रवणता निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रवणता निकालेंगे और एक यहाँ से प्रवणता निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और x का मान आ गया तो y का मान आसानी से निकाल लेंगे। बिंदु तो हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन जो भी वक्र दे के रखा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है, उसका हमको क्या करना है, स्लोप निकालना, वक्र सॉरी जो स्लोप है यानी स्पर्श रेखा उसकी प्रवणता निकालनी है। तो वक्र हमारे पास है x माइनस 2 का स्क्वायर। जब हम अवकलन करेंगे dy अपान dx, मतलब d अपान dx हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब अवकलन करते हैं t का स्क्वायर बच्चों, तो 2 सामने आ जाता है और x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। फिर से इसका अवकलन करेंगे तो यही चीज़ आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। आप सबको पता है कि x स्क्वायर का 2x आता है, फिर इसके अलग से अवकलन करते तो x का 1 हो जाता, कोई मतलब का नहीं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। इन्हें dy अपान dx इतना हमें फाइंड हो चुका है। अब ये हमारे पास एक प्रकार से जो पहला वक्र है इसका ही प्रवणता है, ये पूरा का पूरा प्रवणता है। अब हम करते हैं बिंदु 2 0 व बिंदु आपका दूसरा बिंदु बच्चों 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इसकी प्रवणता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मतलब m का मान जो निकलेगा, यानी ये आपके m1 के बराबर है, ठीक है। इसको मैं m2 मान के चलता हूँ, तो इसका होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 यहाँ पे 4 है और y1 0 है, x2 आपका 4 है और ये आपका 2 है। यानी कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 4/2 यानी आपका 2 आ गया। अब चूंकि आप सबको पता है कि मैंने कहा कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका वक्र है और इसकी स्पर्श रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये आपका x अक्ष है और ये मान लीजिए आपका एक रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। इन दोनों की मान लीजिए इस बिंदु से होकर जाता है, y हमारा 0 है, x है, यहाँ पे मान के चलता हूँ, तो ये समांतर है। कहने का मतलब दो रेखाएं समांतर हैं। इस स्थिति में यदि दो रेखाएं समांतर हों, क्या हो, समांतर हों, तो आपका m1 और m2 दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब m1 और m2 क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ पर 2x माइनस 2 इक्वल टू, पहले की प्रवणता इतनी है और दूसरी प्रवणता इतनी है, 2 इधर जाएगा बच्चों, तो x माइनस 2 अपान 2 यानी आपका 1 आ गया। यानी x बराबर पक्षांतर होगा आपका 3 आ जाएगा, सही है। x बराबर 3 आ गया, और जब आपका x बराबर 3 तो y बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 आएगा। अर्थात आपका जो दिया गया वक्र पर स्थित बिंदु जब हमने 3 रखा तो 1 मिला, प्राप्त हुआ, ठीक है। यही तो बिंदु प्राप्त हुआ, 3 1, बस यही निकालना था। यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें तैयार रखना पड़ेगा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ये होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों जब दो रेखाएं समांतर हो तो दोनों की प्रवणता समान होती है।
इन दोनों से आप x की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसके बाद आपका y का मान निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और आगे हम प्रश्न क्रमांक 9 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फास्ट ही करेंगे बच्चों, लेकिन फिलहाल अभी आज का ये इतना आप तैयार कर लो और जितना मैं करा देता हूँ उससे मिलता जुलता सारे प्रश्न आप लोग करते चलें, ठीक है। क्योंकि भाई साहब लगातार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ की क्लास, इसके पहले प्लेलिस्ट में अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है, उसे आप देख लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।